अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये वीडियो 2 या 3 मिनट की लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और बेनिफिट्स हैं इसमें। ठीक है, आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, वजह यह है कि पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो 2026 के CSS एग्ज़ाम से जो एनालिसिस है उसका यह है कि जिस बंदे के करंट अफेयर्स अच्छे थे उसने हर पेपर में मज़े किए हैं और एक एक दो दो क्वेश्चन उसको फ्री के मिले हैं, और जिस बंदे का करंट अफेयर्स गंदा था ना वो हर पेपर में मर मर के 50 को टच कर रहा था, 60 को। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ है, जिनके करंट अफेयर्स अच्छे थे उनको फायदा हुआ। अब मैं पाक अफेयर्स की बात करता हूँ। पाक अफेयर्स में क्या करना है कि आपने प्री हिस्ट्री का पोर्शन सारा छोड़ देना है, सिर्फ उसको MCQs बेस के लिए तैयार करना, MCQ बेस्ड क्वेश्चन तैयार करने। और FPSC में भी वो रिपीट हो रहा था प्री पार्टीशन वाला पार्ट, और PPSC के एग्जाम में, और उसके अलावा वन पेपर MCQs में भी हो रहा था, और उसके बाद PMS का GK होता है उसमें भी प्री हिस्ट्री का पार्ट आता है। तो इतने ज़्यादा आपके पास ये चांसेस हैं इसमें प्री हिस्ट्री के जो MCQs हैं ना वो तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या आना है, आपने आना है पोस्ट हिस्ट्री पे। पोस्ट हिस्ट्री को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड क्या चल रहा है 2016 से। देखते हैं कि 2016 में ना प्री वाले ना 4 क्वेश्चन पूछे गए, पोस्ट में 3। अब यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन, यहाँ पे बच्चों को ना 3 क्वेश्चन दिखाई दें, उनमें से एक ना आता हो तो फिर लटक गया, अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाता। तो ट्रेंड देखें अब 2017 में चलते हैं तो हम प्री का 0 है और पोस्ट के 7 है। 2018 में चलते हैं, प्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए, पोस्ट के 5 हैं। और 2019 में प्री का 1 है, पोस्ट के 6 पूछे गए। और 2020 में प्री का 1 है, पोस्ट के 6 पूछे गए हैं। और उसके बाद 2021 की बात करते हैं तो प्री का 1 है और पोस्ट के 6 पूछे गए हैं। 2022 में प्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पोस्ट के ही 7 थे। और उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं 2023 की बात करते हैं, और 2024 की प्री का 1 पूछा गया, पोस्ट के 6 पूछे गए हैं। और 2025 की बात करते हैं, प्री का 1 भी नहीं पूछा गया, पोस्ट के 7 पूछे गए। इसके बाद 2026 की बात करते हैं, उसमें भी प्री का 1 पूछा गया मेरा ख्याल, और 6 नहीं पूछे गए, 6 आपके पोस्ट के थे। तो इसी तरह ये एक एनालिसिस है कि जिस बंदे के करंट अफेयर्स अच्छे थे ना उस बंदे ने हर लिहाज से अच्छा परफॉर्म किया CSS 2026 में। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा 2027 में जो तवज्जो देनी है ना वो आपको करंट अफेयर्स पे देनी है। और इसके अलावा एक और बात कि आप ना क्या करें कि ये जो पाक अफेयर्स है ना, पाक अफेयर्स का जब सिलेबस कर रहे होंगे ना तो आप उसका सिलेबस करंट अफेयर्स के जो सिलेबस उसके साथ रखना है, लेकिन प्री हिस्ट्री का सिलेबस उसमें से निकाल देना है आपने, वो नहीं करना। उसको सिर्फ MCQs बेस के लिए तैयार करना है, MCQs के लिए तैयार करना है। और जो बाकी बचेगा पोस्ट हिस्ट्री और इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो सारा इकट्ठा करके फिर तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ये सारा कुछ क्लियर हो जाए।